हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बीआरएफ की एग्जाम आपके आने वाली है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार देख लेते हैं। और देखो, मैं सभी स्टूडेंट्स को इतना एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हो सके तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है और जो हमारे इंस्टाग्राम चैनल है उनको आप फॉलो कर लो, क्योंकि हम लोगों ने ऑडिट के अंदर कुछ टॉपिक जो है एग्जाम से पहले वहां पर पोस्ट किया था कि 100% ये टॉपिक आएगा, और ऑडिट के अंदर वो तीनों तीन क्वेश्चन आए भी थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हो सके तो एटलीस्ट बीकॉम तक फॉलो कर लीजिए, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मतलब बीआरएफ का जो एनईपी सिलेबस है उसके अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सर 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, और 18 चैप्टर के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखो, हर चैप्टर से अगर देखा जाए ना तो दो क्वेश्चन भी निकाले ना तो इंपोर्टेंस ज्यादा बनेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको 100% श्योर करने ही चाहिए, ताकि आपको कहीं और क्वेश्चन में भी उसकी हेल्प मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर आपको पता है तो साथ साथ में आप ऑफर और एक्सेप्टेंस भी पढ़ लो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ ऑफर और एक्सेप्टेंस भी पढ़ ही लो, क्योंकि बार बार आता जाएगा हर टॉपिक में आगे बढ़ोगे तो। फिर व्हाट इज द टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। When is object of consideration unlawful, यहां पर object of consideration unlawful। ओके, तो ये एक टॉपिक है। What is novation, ओके, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद लिस्ट द राइट अवेलेबल टू द बेलर। अब देखो, बेलर होता है, बेली होता है, तो बेलर बेली के राइट ड्यूटीज जो है वो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 2 मार्क्स में भी पूछने का चांसेस है, शॉर्ट नोट में तो पूछेंगे ही पूछेंगे कहीं ना कहीं एक चीज। ठीक है, तो यहां पर आपको जो बेलर होता है या बेली होती है उसके राइट या उसकी ड्यूटीज पढ़ लो। बेलर बेली दोनों के राइट्स और ड्यूटी पढ़ लो। गिव द टू डिफरेंस बिटवीन द जनरल लियन एंड स्पेशल लियन। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जरूरी है, पढ़ लो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हु इज अ सब्स्टिट्यूट एजेंट, ओके, तो सब्स्टिट्यूट एजेंट किसको बोलते हैं उसके बारे में आपको समझाना है। ओके, व्हाट इज द मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। देखो, ये क्वेश्चन को मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा। ठीक है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी ये आपको कौन से चैप्टर में मिलेगा, ये आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें मिलेगा। ठीक है, फिर आपके पास यहां पर एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। व्हाट इज मीन बाय द लियन और डिफाइन फ्रॉड। ओके, फिर उसके बाद हाउ डज एन ऑफर लैप्स। ओके, ऑफर कैसे लैप्स हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज अ सिंबॉलिक डिलीवरी एंड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ये देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो। ठीक है, व्हाट आर द नॉमिनल डैमेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉमिनल डैमेज का मतलब आपको बताना। लिस्ट द राइट अवेलेबल टू द बेली। देखो, यहां पर बेली के राइट आ गए, ओके, और ऊपर बेलर के राइट। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर जो पढ़े थे वो बेलर के राइट थे, यहाँ पर बेली के राइट। तो मैंने बोला ना कि बेलर बेली उसके राइट्स और ड्यूटी पढ़ लो। व्हाट इज द, एक सेकेंड, लिस्ट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, आपको जो गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती है वो आपको पढ़ना है। व्हाट इज द एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब देखो, ये सब जितने भी आप शॉर्ट क्वेश्चन देखोगे ना तो वो शॉर्ट क्वेश्चन कहां से पढ़ोगे। तो मैंने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन की जो कोर्स में स्टूडेंट है उनके लिए तो मैंने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर के साथ मैंने दे रखा है। ठीक है, आंसर के साथ दे रखा है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, सारे शॉर्ट क्वेश्चन। तो एक बात समझो, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान से लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ोगे तो सारे शॉर्ट क्वेश्चन कवरेज हो जाते हैं। फिर स्टेट द राइट ऑफ, देखो राइट ऑफ अनपेड सेलर पूछा है, अनपेड सेलर के राइट क्या है। Who is a अनपेड सेलर, मतलब उसका मतलब समझाना कि अनपेड सेलर का कौन अनपेड सेलर हो सकता है। व्हाट इज अ मर्केंटाइल एजेंट, ये देखो ये बहुत सारे पास ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए कुछ सवाल है। और व्हाट इज अ कंडीशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज अ कंडीशन एंड वारंटी।
ये दोनों पढ़ के जाना, ठीक है। कंडीशन किसको बोलते हैं, वारंटी किसे बोलते हैं। व्हाट इज अ फ्यूचर गुड्स, ओके। गिव द मीनिंग ऑफ कॉपीराइट। अब देखो कॉपीराइट, पैटेंट और ट्रेडमार्क, तीन चीज आपको अच्छे से पढ़ना है, कॉपीराइट, पैटेंट एंड ट्रेडमार्क। इसका मीनिंग अच्छे से पढ़ लो। लिस्ट द राइट अवेलेबल टू द कॉपीराइट होल्डर। कॉपीराइट होल्डर को कौन कौन से राइट अवेलेबल होते हैं उसकी एक लिस्ट आपको बतानी है। व्हाट इज अ CIF कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेटर। मतलब देखो ये अगर आप नहीं करोगे तो चलेगा, ये क्या था पास ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक बार कहीं पे पूछा था, तो हम लोगों ने कवर कर लिया कि चलो ठीक है शायद पूछ सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं इस साल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पैटेंट, ठीक है। ये तीनों से ही क्वेश्चन आपको आएगा मेरे ख्याल से, तो वहीं से आएगा। चलिए अभी बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करना है, देखो ध्यान रखना। गिव द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ये आपको एसेंशियल एलिमेंट्स किसके करने, कॉन्ट्रैक्ट के। अब एसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के भी है, ऑफर के भी है, एक्सेप्टेंस के भी है, ठीक है। ये तीनों के पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में पूछेंगे इसलिए जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो बेसिक है ना वो ये तीन से स्टार्ट होता है। जब ये तीन के बारे में तुमको कुछ नहीं पता है तो आगे चाहे कितने भी चैप्टर पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तुम्हारा टॉपिक लॉन्ग, तो उसको अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी वही हो गया। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखो ये वाला जो चैप्टर है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ठीक है, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब चीज जो है वो आपको पढ़नी चाहिए। उसका डिफरेंस भी उस चैप्टर में मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं एक आधा डिफरेंस वहीं से आ सकता है। और ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मानता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन इट्स विथ एक्सेप्शन, ओके। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंसिडरेशन नहीं, ओके, तो वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो उसको आप एक्सेप्शन के साथ बताओ। देखो दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। मेन कई बार ऐसा ही होता है कि जो BRF सब्जेक्ट है ना उसमें क्वेश्चन पढ़ा होता है तुम लोगों ने, लेकिन ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन के अंदर ये आंसर आएगा, ठीक है। तो डिफाइंड एक्सेप्टेंस एंड एक्सप्लेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जो मैंने बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स है, वैसे एक्सेप्टेंस के भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, और कंसीडरेशन के भी एसेंशियल एलिमेंट्स है। देखो एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स, ओके। फिर राइट द एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी कर लेना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, ओके, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, डिस्कस इस। देखो मैंने आगे पहले भी बोला था कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिस्टेक है, मिस रिप्रेजेंटेशन है, फ्रॉड है, ये सबके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है मैं बोलता हूं ये वाला टॉपिक। क्या टॉपिक है, एक्सप्लेन द राइट्स एंड ड्यूटी। राइट्स एंड ड्यूटीज किसका, बेली का। अब देखो बेली का है तो बेलर को भी पढ़ लो, क्योंकि बेली या तो बेलर कहीं ना कहीं इसके राइट्स या ड्यूटी पूछते ही पूछते हैं, ओके। व्हाट इज मीन बाय द टेंडर और डिस्कस इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स, ओके। चलिए डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच का डिफरेंस तुमको यहां पर पूछ सकते हैं। व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन, ओके, एंड डिस्कस द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ द वैलिड रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना। डिफाइन द एजेंट। ये देखो एजेंसी वाला जो टॉपिक है उसमें अगर आपको कुछ पढ़ना है तो डिफाइन एजेंट एंड स्टेट द टाइप ऑफ एजेंट। इसमें है ना मर्केंटाइल एजेंट, ठीक है, डेल क्रेडिटर एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट के नाम, ओके। तो ये एजेंट वाला जो चैप्टर है अगर उसको आप पढ़ना चाहते हो तो टोटल उस चैप्टर के अंदर 14 क्वेश्चन है। अगर आप वो पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो 14 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो मैं बोलता हूँ वो चैप्टर अगर स्किप कर दोगे तो वो 14 क्वेश्चन के ऑप्शन में कुछ और चैप्टर आप कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि एक चैप्टर से 14 क्वेश्चन अगर पूरे करोगे तब जाके वो पूरा चैप्टर है वो तुम्हारा कंप्लीट होगा। गिव द डेफिनेशन ऑफ द एजेंट एंड डिस्कस व्हेन इज एजेंट पर्सनली लायबल। ये एक बार अच्छे से पढ़ लो कि एजेंट जो है वो पर्सनली कब लायबल होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाता है, ये चैप्टर बहुत इजी है। डिस्कस द रूल्स ऑफ डैमेज ओके रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो तो उसका जो डैमेजेस है उसके रिगार्डिंग जो रूल्स है वो आपको डिस्कस करना है। डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट। इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो थोड़े इंपॉर्टेंट तो ज्यादा रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला कि 18 चैप्टर है, एक चैप्टर से अगर 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट में निकालते हैं ना तो बढ़ जाते हैं। और फिर भी देखो मैं बोलता ही हूँ आपको कि एट द एंड अगर कोई 100% श्योर क्वेश्चन है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल या तो मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, डिफाइन, हाँ, डिफाइन बेलमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल। ठीक है, बेलमेंट और उसके एसेंशियल जो है वो आपको डिफाइन करना है। हाँ, ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। देखो अगर ये क्वेश्चन तुमको नहीं पूछ रहे हो ना तो तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा। ठीक है, ये पूछना चाहिए, जिसको भी पेपर सेट करना है वो पूछना ही चाहिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द एक्सेप्शन। और इसको और तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इसको कभी बोल सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर। ठीक है, मैंने एक बार ये क्वेश्चन दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर और एग्जाम में इस तरीके से पूछा था, बायर बिहेवियर। ठीक है, तो सेम मीनिंग होता है दोनों का। ये आपको जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना उस वाले चैप्टर में मिल जाएगा। और राइट द शॉर्ट नोट ऑन सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक बार कर लेना, शायद शॉर्ट नोट में ये आ सकता है। ठीक है, सीआईएफ है और एफओबी भी आएगा, एफओबी ओके, फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक और भी आता है इसमें एक्सिप कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चल ये रहा, देखो नीचे है ये एफओबी। ओके, चलिए डिफाइन गुड गुड्स एंड डिस्कस द डिफरेंस टाइप ऑफ गुड्स। देखो ये एक बार बेसिक के लिए पढ़ लेना कि गुड्स जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, वैसे ये नहीं भी करोगे ये क्वेश्चन तो एक बार चल जाएगा। ठीक है, मैंने रल दिया है। ठीक है, जस्ट नॉलेज के लिए। ब्रीफली ब्रीफली डिस्कस द रूल्स एज पर द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स। ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी जो है गुड्स की वो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास पास ऑन जो हो गई, ठीक है, उसके ऊपर आपको उसके रूल्स बताने। व्हाट इज मीन बाय द कॉपीराइट। अच्छा देखो यहां पर से टॉपिक आ जाता है कॉपीराइट, पैटेंट और ट्रेडमार्क। तो व्हाट इज द मीन बाय द कॉपीराइट एंड विच वर्क आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराइट। मतलब कौन कौन सा वर्क है जो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड है या कॉपीराइट के अंदर आता है। ठीक है, चल व्हाट इज अ पैटेंट और एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैटेंट। ये एक खास क्वेश्चन है। देखो ये दो क्वेश्चन में से एक तो कहीं ना कहीं आएगा एग्जाम में, पैटेंट का या तो कॉपीराइट का। ठीक है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ द ट्रेडमार्क। ओके, ट्रेडमार्क की फंक्शन पढ़ लो। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी है और हो सके तो ये चैप्टर कर ही लेना। पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तीन चीज अच्छे से पढ़ना है और कहीं ना कहीं आपका वहां से एक शॉर्ट नोट रेडी हो जाएगा। ओके, और अब जो टॉपिक है वो इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो दो टॉपिक मैंने कवर किए तो यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, टॉपिक का नाम है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। ओके, हो सकता है कि ये 2 मार्क्स में भी पूछ ले। ओके, ओके, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो कर लेना। हो गया, तो देखो ये जो टॉपिक था आपके बीआरएफ के पूरे कंप्लीट हो गए। इतना टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हो। और स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।